कांग्रेस के नेता ने अफसरों को धमकी दी है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने धमकी दी, कहा हम गुंडागर्दी में पले बढ़े हैं, पुलिस हमारे सामने क्या गुंडागर्दी करेगी, उन्होंने कहा। 1 साल बाद एसपी कलेक्टर का तेल निकाल देंगे, ऐसा कह के धमकाया। गृह मंत्री 5 साल के तुम्हारी नौकरी 30 साल की, मुंह छिपाने को भी जगह नहीं मिलेगी, ये कहा। किला चौक पर आम सभा में उन्होंने ये धमकी दी। भाजपा तुम्हारे पिताजी की पार्टी है, तुम्हारे पिताजी को और तुमको हम दोनों को देख लेंगे और हम देखना जानते हैं तुम कितनी गुंडागर्दी करते हो। हम तो गुंडागर्दी में पैदा हुए हैं। तो ये बहुत भाजपा तुम्हारे पिताजी की पार्टी है। कांग्रेस के नेता ने विवादित बयान दिया, आपने भी सुना। दतिया में सभा के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है। तुम कितनी गुंडागर्दी करते हो, हम तो गुंडागर्दी में। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रदेश मंत्री, हमारे साथ जुड़े। रजनीश जी, आपने सुना किस तरीके से यहां पर फूल सिंह बरैया ने जो धमकी दी, जो बयान दिया, क्या कहेंगे आप? लगता संपर्क टूट गया रजनीश अग्रवाल जी से। लेकिन आपको बता दें, दतिया में कांग्रेस नेता ने अफसरों को धमकी दी, खुलेआम उन्हें धमकाया। 1 साल बाद एसपी कलेक्टर का तेल निकाल देंगे, ये उन्होंने कहा। मुंह छिपाने को भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कह के धमकाया है। और अब उनका ये बयान मीडिया में, सोशल मीडिया में सामने आया है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया जो कि अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि हम गुंडागर्दी में पले बढ़े हैं और पुलिस हमारे सामने क्या गुंडागर्दी करेगी, ये भी उन्होंने कहा। क्या कहा फूल सिंह बरैया ने, आपको सुनाते हैं। भाजपा तुम्हारे पिताजी की पार्टी है, तुम्हारे पिताजी को और तुमको हम दोनों को देख लेंगे और हम देखना जानते हैं तुम कितनी गुंडागर्दी करते हो। हम तो गुंडागर्दी में पैदा हुए हैं। चलिए, रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आपने सुना फूल सिंह बरैया की बात, क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के नेता हैं फूल सिंह बरैया जी, आदतन अपमानजनक, अभद्र, आपत्तिजनक भाषा बोलने के आदी हैं। कांग्रेस इनको पालने पोसने का काम करती है, ये भड़काने का काम, गुमराह करने का काम, झगड़े उपद्रव फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस से ये सीधा सवाल है कि कांग्रेस फूल सिंह बरैया के लगातार इस प्रकार के आने वाले बयानों के साथ खड़ी है या नहीं। जिस प्रकार का कांग्रेस में ट्रेंड हो गया है, कोई भी नेता आता है वो अनाप शनाप बयानबाजी करता है, लोगों को भड़काने का प्रयास करता है, उपद्रव फैलाने का प्रयास करता है। कांग्रेस कई बार दाएं बाएं होने का प्रयास करती है। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। और फूल सिंह बरैया का ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखें, पिछले कई बयान महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो जातीय हमलों को लेकर हो, चाहे अन्य दूसरे मामलों को लेकर हो, घटिया और आपत्तिजनक बयानबाजी करते रहे, बयानबाजी करते रहे। कांग्रेस इन पर लगाम लगाए, कानून को भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये कानून के सामने भी खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। चलिए, रजनीश जी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल उन्होंने उठाया कि फूल सिंह बरैया ने जो धमकी दी, तो क्या उनके साथ खड़े। हमारे साथ मिथुन अहिरवार, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, जो बयान फूल सिंह बरैया का सामने आया, सीधा सवाल है रजनीश जी का, कह रहे हैं कि क्या आप उनके साथ, उनके इस बयान के साथ खड़े? देखिए, एक तो मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन आपके जो प्रश्न है उससे मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कुछ अफसरों को लेकर के उन्होंने कहा है। तो अगर अफसरों को सुनवा भी देंगे सर? जी, सुनवा दीजिए। चलिए, एक बार आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है फूल सिंह बरैया ने। भाजपा तुम्हारे पिताजी की पार्टी है, तुम्हारे पिताजी को और तुमको हम दोनों को देख लेंगे और हम देखना जानते हैं तुम कितनी गुंडागर्दी करते हो। हम तो गुंडागर्दी में पैदा हुए हैं। चलिए मिथुन जी, आपने बयान सुन लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो बात कह नहीं पा रहे हैं खुल करके, वो बात फूल सिंह बरैया जी ने कही है।
भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है इमरती देवी जी, उन्होंने ही कहा है कि कलेक्टरों के भरोसे तो हम चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने तो चिट्ठी लिख करके कहा है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव है वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि पुलिस थाने जो है उन पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दीपक जोशी, वो लिख करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आवास में भी घोटाला हो रहा है। अजय बिश्नोई जी रोज बोल रहे हैं, वो भारती जी रोज बोल रही हैं, इनके कैलाश विजयवर्गीय जी रोज बोल रहे हैं। तो यदि गुंडागर्दी में पले बढ़े हैं और हमसे पुलिस क्या गुंडागर्दी करेगी? गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल कर रही। अगर अफसरों की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था का पालन करें, जो योजनाएं बनी है उनको लागू करें, उसके बजाय वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाने का काम करेंगे, दोनों भैया पत्थर से देने का भारतीय जनता पार्टी को हम लोग काम करेंगे। चलिए सर, माफी चाहेंगे पार्टी के जी। रजनीश जी, मिथुन जी माफी चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोग का जुड़ने के लिए।